हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समीकरण y बराबर में साइन x गुणा में साइन x प्लस 2 माइनस में साइन स्क्वायर x प्लस एक सरल रेखा को निरूपित करता है। जो यहाँ पे पहला विकल्प दे रखा है केवल तीसरे तथा चौथे चतुर्थांश में है। दूसरा दे रखा है पहले तीसरे और चौथे चतुर्थांश में है। तीसरा दे रखा है पहले दूसरे तथा चौथे चतुर्थांश में है। और चौथा दे रखा है केवल दूसरे तथा तीसरे चतुर्थांश में है। हमें बताना है कि कौन से चतुर्थांश में ये समीकरण दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हम लोग इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे त्रिकोणमिति के हम लोग कुछ सूत्र देखने वाले हैं। पहला सूत्र अपने पास कोस 2 थीटा का होता है, जो कि इस तरह से बन जाता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको फेरबदल करके लिखूं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस में कोस 2 थीटा के। और इसको और सरल करके लिखूं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस में कोस 2 थीटा बटा में 2 के। अब इसके अलावा देखो, ये अपने पास पहला सूत्र हो गया ये पूरा। और दूसरा अपने पास क्या काम में आने वाला है, अगर मेरे पास 2 साइन ए गुणा में साइन बी मिल जाए तो ये बराबर हो जाता है इस तरीके से कोस ए माइनस में बी और माइनस में कोस ए प्लस बी। ये इस तरह से बनेगा। तो देखिए, अब इन सूत्रों का उपयोग करके हम लोग सवाल को हल करते हैं। पहले y बराबर में दे रखा है हमें साइन x गुणा में साइन x प्लस 2। और इसी तरह माइनस में इसको क्या दे रखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x प्लस 1, या इसको पूरे को हम लोग साइन स्क्वायर x प्लस 1 ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ पूरे पक्ष में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। तो कुल मिला के ये 2 से गुणा होगा और ये भी 2 से गुणा होगा। तो हमें 2 से गुणा किया है तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा। तो अब देखिए, यहाँ पे पहले वाले में तो ये वाला सूत्र लगेगा। तो y बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कोस x में से x प्लस 2 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, लेकिन कोस माइनस थीटा प्लस थीटा के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे ये कोस 2 के बराबर आ गया। यहाँ पे फिर आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे अब तो कोस यहाँ पे 2x प्लस 2 बनेगा 2x प्लस 2। तो यहाँ पे देखो 2 का भाग भी लग रहा है, तो इसमें भी 2 का भाग लगेगा और इसमें भी 2 का भाग लगेगा। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और माइनस के साथ ही आने वाला है। देखिए हमारे पास क्या बना था, कोस 2 थीटा बराबर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा के बराबर बना। माइनस में मेरे को लेना है तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोस 2 थीटा माइनस 1। अब कोस 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, देखो कोस 2 थीटा 2x प्लस 2 प्लस के साथ आने वाला है। अब ये प्लस के साथ 2 माइनस में 1 मतलब 1/2, क्योंकि 2 का भाग पहले से ही लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। तो ये वाला पद जो है इस वाले पद से कट जाएगा और बाकी बचे हुए को हम लोग एक साथ लिख देते हैं। तो ये बच जाएगा y बराबर में 1/2, तो उभयनिष्ठ आ गया। अंदर बचेगा कोस 2 माइनस में 1। फिर से देखो सर्व समीकरण लग जाएगी। यहाँ पे 1 माइनस में कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर था। तो कोस 2 थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में 2 गुणा में साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये बनेगा y बराबर में माइनस में 2 गुणा में साइन स्क्वायर। देखो 2 का आधा करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा और नीचे पहले से ही 2 का भाग लग रहा है। तो कुल मिला के y बराबर आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर 1 के बराबर। अब देखो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वर्ग करते हैं तो ये हमेशा ही धनात्मक होता है। मतलब कि साइन स्क्वायर 1 जो है ये हमेशा 0 से बड़ा होने वाला है। 0 के बराबर तो जाएगा नहीं है कभी, 0 से बड़ा ही होने वाला है। और इसी तरह माइनस साइन स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये असमीका का चिन्ह बदल जाता है। कुल मिला के ये y के बराबर है, तो y जो है ऋणात्मक हो जाएगा। अब y ऋणात्मक कब कब होता है हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग ये इस तरह से कार्तीय तल बनाए, कोई रेखा की बात कर रहा है ना, कोई भी रेखा जो है यहाँ पे ऋणात्मक कब होती है, ये ऋणात्मक y अक्ष की तरफ। अब ये ऋणात्मक y अक्ष एक तो तृतीय चतुर्थांश में पड़ जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। तो एक तो तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, एक चतुर्थ में होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे y का मान तृतीय से हो सकता है और चतुर्थ से हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से विकल्प में तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तृतीय और चतुर्थ, तो तृतीय और चतुर्थ पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो केवल तीसरे और चौथे चतुर्थांश में ये रेखा होने वाली है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।